बड़ी खबर, एनसीपी अजीत गुट के नेता नवाब मलिक आज मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन ये साफ नहीं है कि वो एनसीपी के सिंबल पर या निर्दलीय पर्चा दाखिल करेंगे, क्योंकि अभी तक ना ही शरद पवार गुट और ना ही अजीत पवार गुट ने उनके टिकट का ऐलान किया है। लेकिन नवाब मलिक ने ऐलान किया है कि वो आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और अपने पत्ते खोलेंगे। कर लंबे समय से सस्पेंस बना हुआ है। वो 5 बार के विधायक हैं और इस समय अड़ू शक्तिनगर सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बार अजीत पवार की एनसीपी ने इस सीट से नवाब मलिक की बेटी सना खान को टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 दिन पहले चिन्हट पुलिस थाने में मोहित पांडे नाम के कारोबारी की मौत से ठीक पहले का एक वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक मोहित पांडे को हिरासत में लिया गया था और जब वो हवालात में बंद थे तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। पुलिस का दावा है कि तबीयत बिगड़ने की वजह से ही उनकी जान चली गई थी, वो भी पुलिस थाने के अंदर ही। शनिवार को हुई इस घटना के 2 दिन बाद इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया, जिसमें हवालात के अंदर कई आरोपी नजर आए। पुलिस के मुताबिक इस दौरान मोहित पांडे तबीयत खराब होने की वजह से बाकियों से अलग लेटे दिखाई दिए। इस दौरान वो जोर जोर से खांसते नजर आए, जिसे देखकर उनके भाई ने उन्हें सहारा देने की कोशिश भी की। वो उनकी पीठ पर हाथ फेरते रहे, लेकिन उनकी खांसी नहीं रुकी। पुलिस के मुताबिक तबीयत खराब होने की वजह से ही मोहित ने अचानक दम तोड़ दिया, क्योंकि जब उनके भाई उनकी पीठ पर हाथ फेर रहे थे तब उनके दोनों पैर आपस में बंधे दिखे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने एक पैर दूसरी तरफ किया और वो बेदम सा जमीन पर गिर पड़ा। आशंका जताई गई कि यही वो वक्त था जब उनकी मौत हुई। हालांकि ऐसा होते ही उस बैरक में मौजूद बाकी आरोपी भी मदद के लिए बढ़ते दिखाई दिए। उनमें एक ने पानी की बोतल भी दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। और जैसे ही मोहित पांडे के घर वालों को इसकी जानकारी मिली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर वालों ने आरोप लगाया है कि मोहित की मौत तबीयत खराब होने की वजह से नहीं हुई, बल्कि उन पर पुलिस ने बेरहमी की और इसी वजह से उनकी जान चली गई थी। और इसी बात का विरोध जताते हुए एक दिन पहले मोहित पांडे के घर वालों ने प्रदर्शन भी किया। उनके घर के लोग उनके शव को सड़क पर रखकर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। कुछ कहना ही नहीं चाहता है तो। हवालात में जान गंवाने वाले कारोबारी मोहित पांडे के घर वालों ने आरोप लगाया कि मोहित की मौत इसलिए हुई क्योंकि पुलिस वालों ने हवालात में उन्हें बेरहमी से पीटा। इसी बात का विरोध जताते हुए उनके परिवार के लोग पुलिस वालों से भिड़ गए। वहां काफी देर तक धक्का मुक्की चली। पुलिस वाले समझाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन मोहित के परिवार के लोगों ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। इसके बाद लखनऊ पुलिस के आला अधिकारियों को वहां बुलाया गया, जिनसे मोहित के घर वालों ने न्याय की मांग की, लेकिन हंगामा फिर भी नहीं थमा। जिसके बाद पुलिस वालों ने उनके परिवार के लोगों पर भी सख्ती दिखाई। इस मामले के सामने आने के बाद लखनऊ के चिन्हट थाना अध्यक्ष अश्विनी चतुर्वेदी के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। पुलिस कमिश्नर ने उन्हें थाना अध्यक्ष के पद से हटा दिया। लेकिन इस घटना पर मचा सियासी बवाल थमने के बजाय और बढ़ गया। पुलिस थाने में हुई मौत के मामले पर सियासी रस्साकशी शुरू हो गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की और समाजवादी पार्टी तो इस मुद्दे पर सरकार पर पूरी तरह हमलावर दिखी। बेदर्द बेरहम उत्तर प्रदेश की पुलिस हो जाएगी कि पानी तक नहीं पिलाएगी, तो ये चिंता का विषय है और इसलिए कहते हैं उत्तर प्रदेश में जंगल राज तो चल ही रहा। पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। उसमें इंस्पेक्टर और जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा लिखकर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि राज्य के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भरोसा दिया कि सरकार इस मामले में सख्त फैसला लेगी। घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने मोहित पांडे के परिवार वालों को मदद का वादा भी किया। उन्होंने भरोसा जताया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार न सिर्फ इस मामले की गंभीरता से जाँच कराएगी, बल्कि मोहित के परिवार वालों के साथ भी खड़ी रहेगी। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के बाद बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार से Z श्रेणी की सुरक्षा की मांग की। उन्होंने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी में खुद की जान को खतरा बताया, क्योंकि पप्पू यादव के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गुर्गे ने उन्हें मोबाइल फोन पर धमकी दी। फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। पप्पू यादव के मुताबिक फोन कॉल पर उनको सलमान खान के मामले से दूर रहने की हिदायत दी गई। धमकी वाली कॉल के बाद पप्पू यादव ने दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे लगातार उनके ठिकानों पर नजर रख रहे हैं। हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने, जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। पप्पू यादव के फोन पर जिस नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई थी उस पर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर लगी हुई दिखी।
धमकी के बाद पप्पू यादव ने बिहार के डीजीपी को जानकारी दी। डीजीपी के आदेश पर पूर्णिया के